नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की रणभेदी बजने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हैं, जिसको लेकर जुबानी हमले भी तेज होते नजर आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने जनपद मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जुबानी हमला किया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने भी भाजपा पर करारा पलटवार किया है। आपको बताते चले कि आबकारी कैबिनेट मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री जनपद मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं और वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को जनपद मैनपुरी की करहल, किसनी, भोगांव, मैनपुरी यानी चारों विधानसभा सीटों के सभा प्रभारी के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। आइए सुनाते हैं आबकारी कैबिनेट मंत्री एवं सपा के पूर्व सांसद ने क्या कुछ कहा। न्यूज 9 भारत के लिए रामकिशोर वर्मा की रिपोर्ट। आप जनता जी जा रहे हैं, किन मुद्दों के लेके जा रहे हैं? क्या मुख्य सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, विकास, विकास। और दूसरा मुद्दा है प्रदेश की कानून व्यवस्था, अमन, चैन, शांति, गुंडों का सफाया, माफिया, अपराधी जेलों के अंदर और प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। गरीबों को आवास मिल रहे हैं, गरीबों को गैस का कनेक्शन मिल रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, गरीबों की दवाई फ्री है, हर गांव में टंकी बनाने का काम, अब टोटी से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और मैंने अपनी विधानसभा में गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैनपुरी जनपद के एक विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये डिस्टर्ब करने का काम करेंगे? क्या नहीं, वो डिस्टर्ब करने का काम क्या करेंगे? उनको और कोई सीट थी नहीं उत्तर प्रदेश में। पहले कह रहे थे आजमगढ़ में लड़ेंगे, फिर कहा कन्नौज में लड़ेंगे, लेकिन अब सैफई से लगी हुई सीट पे आए हैं, सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि और कहीं लड़ते तो मामला गड़बड़ा जाता। क्या लगता है करहल की सीट उनके लिए सुरक्षित रहेगी इस बार? घमासान लड़ाई होगी, इतना आसान नहीं है। अभी पार्टी ने करहल में कोई प्रत्याशी ऑथेंटिक घोषणा नहीं की है, विचार हो रहा है, कद्दावर प्रत्याशी उतारा जाएगा। आपके विरोध में एक भी आपकी पार्टी के बंदा टूट के आपकी बीएसपी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, अशोक चौहान। लड़ने दो, वो तो पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था उनको। पंचायत चुनाव के समय वो घोषित प्रत्याशी के खिलाफ पंचायत का चुनाव लड़े थे, उन्हें उसी समय निष्कासित कर दिया गया। जनता से क्या आशीर्वाद मिलना आपको? आप जा रहे हैं क्षेत्र में, किस तरीके? जनता का पूरा आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद पूरा है। जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और मैंने जो 5 साल में सेवा की है उस सेवा से प्रभावित है। आयोग ने कोविड की गाइडलाइन को लेकर काफ़ी दिशा निर्देश जारी किए हैं, आपके सभा में देख रहा हूँ कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए। कोविड की गाइडलाइन का पालन करना सबको जरूरी है, मैं कहता भी हूँ हर जगह, भाई कोविड की गाइडलाइन का पालन करें। क्या तैयारी है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मैनपुरी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। माननीय जो हमारे वर्तमान विधायक हैं आदरणीय शोभन सिंह जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और करहल विधानसभा हमेशा से समाजवादी पार्टी को, जब से पार्टी गठन हुआ तब से लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे आया और कम से कम 1.25 से 1.5 लाख वोटों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीतेंगे। और आपको याद होगा 2014 के चुनाव में माननीय नेता जी जब लोकसभा लड़ रहे थे, उस समय लगभग 1,40,000 वोटों से हम लोग विधानसभा जीत के गए थे। और लोगों में बहुत खुशी है, और यहाँ तक कि दूसरी विचारधारा के लोग हैं वो भी इस फैसले का उन्होंने भी स्वागत किया, और वो भी जो है बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। सांसद जी, एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ मैनपुरी 4 सीट पर फर्क पड़ेगा, साथ साथ जो आसपास के जनपद हैं कन्नौज, इटावा, मैनपुरी के साथ
देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो आसपास 7-8 जनपद हैं जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माने जाते हैं, चाहे वो फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, फिरोज़ाबाद है, एटा है, इनमें बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा। और जिस तरह 2012 में क्लीन स्वीप इन सब जनपदों में था वो रहता है, और जहाँ राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है किसी की, लेकिन जिस तरह का बयान और भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। क्या ये भाजपा की हताशा माना जाए इसको, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को? देखिए, जब आजमगढ़ में चुनाव लोकसभा का हुआ था 2019 में, तो वहाँ भी भाजपा के प्रत्याशी ने जुलूल बयान दिया था और ये कहा था कि ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो भी मुझे चुनाव जीतने को रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से इस तरह का बयान आया और ये इसका जवाब जनता उनको चुनाव में देगी। किसी भी सार्वजनिक मंच पे या मीटिंग में माननीय अध्यक्ष जी के अलावा कोई दूसरा परिवार का आदमी नहीं दिखाई पड़ा, आप भी नहीं दिखाई पड़े, धर्मेंद्र जी नहीं दिखाई पड़े, क्या वजह रही इसकी? देखिए, सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी चुनाव की दी गई है और क्षेत्र में रहने का जो निर्देश दिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग क्षेत्र